अगर आप रोज़ा खोलते ही ये 3 चीज़ें करते हैं, तो अपना मैदा, अपना जिगर, अपना पेट खराब कर रहे हैं। जी हाँ, हमारा 80% लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वज़ह से उनका पेट, उनका जिगर, उनका मैदा खराब हो जाता है। तो जानते हैं, ऐसी कौन-सी 3 चीज़ें, ऐसी कौन-सी 3 गलतियाँ हैं, जिनको इफ्तारी के टाइम करने से आप अपने स्टमक को, अपने जिगर को, अपने पेट को खराब कर लेते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे ही इफ्तारी का टाइम होता है, तो लोग खाने पे कूद पड़ते हैं और खाने को ऐसे खाना शुरू कर देते हैं कि शायद वो दिन भर की भूख 1 मिनट में खत्म कर लेंगे। लेकिन ऐसे करने से क्या होता है, आपके ऊपर ओवरबर्डन हो जाता है, आपका स्टमक ओवरबर्डन हो जाता है, आपके लिए नुकसान हो सकता है। इस्लाम मॉडरेशन का नाम है। इस्लाम मैनर रवैया सिखाता है। इस्लाम आपको हर चीज़ को मिडल में, दरमियान में लेके चलने का कहता है। तो अगर हम देखें ये कौन-सी 3 गलतियाँ हैं जिनको करने से हम अपनी सारी चीज़ें, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर देते हैं। नंबर 1 जो सबसे बड़ी गलती हमारे यहाँ बहुत सारे लोग करते हैं, वो फ्राइड फूड का खाना है। जी हाँ, आप देखते हैं मेजॉरिटी लोग रोज़ा इफ्तार करते हुए समोसे, पकोड़े, रोल खाना शुरू कर देते हैं। आपको पता है जब आपका स्टमक एम्प्टी है, उसके ऊपर आप ऑयल छिड़क रहे हैं, तो ये कैसी प्रैक्टिस होगी? किस तरह आपका स्टमक रिएक्ट करेगा? ये आपके स्टमक के लिए बहुत डैमेजिंग होता है। इंसुलिन की आप कह सकते हैं स्पाइक आती है इससे और पेट में गैस, ब्लॉटिंग, इसके अलावा मैदे में जलन, एसिडिटी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका मैदा जो है वो खराब हो जाता है। देखिए इमेजिन करें कि आप 14 घंटे, 12 घंटे भूखे हैं, उसके बाद आपने पहली जो चीज़ ली वो ऑयल फेंक दिया आप अपने खाली स्टमक पे, तो कितना बदतर हो सकता है। दूसरी गलती क्या है? जी हाँ, दूसरी गलती जो बहुत सारे लोग रिपीट करते हैं अगेन, वो क्या है कि आप रोज़ा खोलते हैं और आपने कोल्ड ड्रिंक्स या आपने मीठे मशरूबात का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका इंसुलिन, तो ज़ाहिर-सी बात है वो उसका रिएक्शन आया हुआ होता है ऑलरेडी, तो आपका शुगर जो है वो स्पाइक कर जाता है, शुगर बढ़ जाता है। अब शुगर बढ़ने से क्या होता है कि आपका वेट गेन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हम रोज़े भी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा वेट जो है वो रमज़ान में गेन हो जाता है। तो इस वजह से गेन हो जाता है कि आपका एक्सेसिव जो मीठा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, उनकी वजह से आपका जो बर्डन है, आपका जो वेट है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगेन ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। और तीसरी बड़ी गलती कि आप 10 मिनट में चाहते हैं कि हम सब कुछ खा लें। तो बहुत से लोग फ़ौरन से खाने में टूट पड़ते हैं। उससे क्या होता है कि कुछ देर बाद लेथार्जी होती है, आपको थकावट होना शुरू हो जाती है, लेज़ीनेस होना शुरू हो जाती है और आपको तरावी में नींद आना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एकदम खा लेते हैं, आपके मैदे के ऊपर बर्डन पड़ जाता है, आपका मैदा और जिगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। तो इन 3 गलतियों को लेके अगर आप कंबाइन करें और इसको इवैल्यूएट करें, तो देखिए किस तरह से आप अपने स्टमक को, अपने पेट को, अपने जिगर को खराब कर रहे होते हैं। अब सुन्नत तरीका क्या है? आपने करना क्या है? इस्लाम में जो बेहतर तरीका है इफ्तार करते हुए, जो साइंटिफिक तरीका है, आप 1 से 3 खजूर लें, थोड़ा-सा पानी लें और उसके बाद कुछ देर के बाद नॉर्मल मुतदल ग़िज़ा खाएँ, खाना खाएँ, उसमें प्रोटीन लें, फाइबर लें। आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आप देखेंगे किस तरह से आप अपने मैदे को बचा सकते हैं और किस तरह से आप रमज़ान में अपना वेट भी कम कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो लीजिए अगर आपके इर्द-गिर्द कोई बंदा ये प्रैक्टिस करता है, जिससे वो अपनी चीज़ें डैमेज कर रहा है, तो वीडियोज़ को शेयर कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आपके फार्मेसी के चैनल को ज़रूर देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।